अवेलेबिलिटी देखें तो वो बाज दफा हमें लगता है कि फूड अवेलेबिलिटी इज नॉट द मेजर इशू, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इसकी अमंग द डिफरेंट मासेस, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, वो डिफर करता है। ये आप स्टैटिस्टिक्स देखें 2019-20 के, तो हर इंडिविजुअल को 143 के हिसाब से 143 किलोग्राम पर कैपिटा पर एनम फूड अवेलेबल है। यानी सीरियल्स में गंदम, चावल, मकई, इस तरह की चीजें जो है आपको तकरीबन ये 3.5 से 4 मन के करीब जो है वो हर बंदे को स्टफ अवेलेबल है। इसी तरह पल्सेस, शुगर, मिल्क, फिश, बाकी का प्रोपोर्शन कम है। जस्ट मैं अगर एग पे फोकस करूं तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो 5 और 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 60 एग्स अवेलेबल है इनको पर पर्सन पर ईयर। जबकि न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस क्या हैं कि एटलीस्ट 1 to 2 एग्स जो हैं वो डेली खाने चाहिए। तो अब अगर 15 या 20 रुपए का एक अंडा अगर अवेलेबल है और एक फैमिली में 3, 4, 5 बच्चे हैं और बड़े भी हैं, तो हैंड टू माउथ है फैमिलीज इस वक्त। लोअर मिडिल क्लास और इवन मिडिल क्लास दे आर चैलेंज्ड बाय द इन्फ्लेशन। महंगाई की वजह से आप देखें 17-18 में सिचुएशन बेहतर थी अवेलेबिलिटी की एज कंपेयर टू 19-20। हालांकि होना क्या चाहिए था कि 19-20 में सिचुएशन को बेहतर होना चाहिए था। कैलोरीज पर डे जो है वो तकरीबन 2100-2000 स्टैंडर्ड समझी जाती है। तो apparently we are getting more calories as compared to standard value, which is about 2100 or 2000 per day per person। लेकिन ये 200-300 ज्यादा होने के बावजूद जब हम प्रैक्टिकली सोसाइटी को देखते हैं तो हमें लोगों में बहुत सारे इश्यूज नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये अवेलेबिलिटी इतना इशू नहीं है जितना कि इसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो प्रॉब्लम है। एक्सेसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स भी बड़ी मैटर करती है। जितना को फाइनेंशियली साउंड होगा उतना ही उसकी जो है वो बेहतर एक्सेस होगी इन चीजों की तरफ जो। सेकंड पार्ट जो था इस प्रेजेंटेशन का वो डिजायरेबल डाइटरी पैटर्न की हमने बात करनी थी। और डिजायरेबल की जब हम बात करेंगे तो वी विल कंपेयर विद द स्टैंडर्ड। एफएओ ने जो वैल्यूज दी है ना कि डिफरेंट फूड आइटम्स का डेली डाइट के अंदर क्या शेयर होना चाहिए वो यहाँ पे लिखी हुई। सीरियल्स का 40% से ज्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। अगर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये 240 ग्राम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पल्सेस 6%, एनिमल प्रोडक्ट्स 20%, फैट, एडेड फैट जिसको हम कहते हैं ना जैसे घी हम डालते हैं किसी चीज में, और इसी तरह एडेड शुगर, दे शुड नॉट बी मोर देन 10% रिस्पेक्टिवली। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये एटलीस्ट 10% होना चाहिए। और 10% का मतलब क्या है? 350 ग्राम। तो क्या आप लोग डेली 350 ग्राम सैलेड, वेजिटेबल्स या फ्रूट खा के सोते हैं? आप लोग, तो मैं एक जनरल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास एक्सेस ही नहीं है। इवन वो फ्रूट्स क्या दूर की बात है, वेजिटेबल्स उनकी परचेजिंग पावर से पार हो रही हैं। ये डिजायरेबल था। और नेक्स्ट जो है ये वो है जो एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग भी अब जैसे 20 साल पुराना है भाई, इससे लेटेस्ट हमें अवेलेबल नहीं है। जो था मैंने वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दी है। तो 1999 के हवाले से देखें तो हम देखें कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। स्पेशली शुगर में हम ज्यादा, एडिड फैट उसको हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या थी कि इसको कम किया जाए, यानी 10 से 15 तक हम चले गए तो 15 से इसको दोबारा 10 पे लाया जाए। वेजिटेबल्स जो 10% है वो 3.1, 1/3 हम यूज कर रहे हैं। तो उनको किसी तरीके से बेंचमार्क क्या रखा गया फौरी तौर पे कि इसको डबल कर दिया जाए इसका इंटेक जो है। और इसी तरह कैलोरीज की बात करें तो 2100 और 71 ग्राम जो है वो प्रोटीन कहा जाता है कि डेली डाइट इनकी रेशो
कि अगर कोई 2100 कैलोरीज लेता है तो उसको कम से कम 71.5 ग्राम प्रोटीन भी खानी चाहिए। और मोस्टली प्रोटीन कहाँ से आती है? एनिमल सोर्स से, गोश्त, दूध, अंडे, फिश, और प्लांट सोर्सेज में से पल्सेस। तो हमने देखा है कि हमारा दालों का इंटेक जो है वो भी 6% की बजाय जो है वो 2.4% है। एनिमल प्रोडक्ट्स का शेयर जो है वो 20 होना चाहिए, तो वो 8.3 है, यानी हाफ के करीब हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी डाइट में कैलोरीज और प्रोटीन का प्रोपोर्शन जो है वो बेहतर हो? तो ये बहरहाल टारगेट जो है ना, इसको सेट किया गया कि इसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी ये चीजें जो है वो अचीव नहीं हो सकी। तो ये 3 चीज़ों की बात जो मैंने अभी आपसे की है ना, कि बेसिक स्टेप्स अगर किसी भी कंट्री के अंदर हमने डिज़ायरेबल डाइटरी पैटर्न चेक करना हो, तो हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1, रिकमेंडेड डिज़ायरेबल कंजम्पशन पैटर्न क्या है ग्लोबली। नंबर 2, एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है। और नंबर 3, प्रोजेक्शन क्या होगी। ठीक है, टारगेट क्या होगा जिसको अचीव करना चाहिए। तो इसकी बेस पे तो मैंने आपके साथ अभी डाटा शेयर किया है। पाकिस्तानी फूड बास्केट जो है, जिसमें 2100 कैलोरीज होनी चाहिए, उसके लिए फूड की एक लिस्ट और क्वांटिटी बताई गई है। जी, ये फूड आइटम्स हैं और ये इनकी क्वांटिटी है कि अगर हम इन फूड आइटम्स को इस क्वांटिटी में यूज करें तो हमारी कैलोरीज जो है ना वो 2100 का टारगेट जो है वो पूरा कर लेंगे। इसमें आटा जो है इसका शेयर 300 ग्राम्स पर पर्सन के हिसाब से, और ये डेली की बात है। अगर हम इसमें से चीज़ें कम कुछ लेते हैं तो वो भी नुकसानदेह है, और अगर कोई चीज़ें हम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी डिज़ायरेबल टारगेट को अचीव करने से हमें हटा देगा। तो अगेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टैंडर्ड क्या था? 350 के करीब, और हम कितना यूज़ कर रहे हैं? सजेस्टेड कितना है? 100। तो ये भाई एक इनिशियल काम, जब भी आपने कोई तब्दीली लानी हो ना, तो उसके लिए यही होता है कि पहले छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना चाहिए और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जाना वो हायर लेवल पे लाया जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2100 किलो कैलोरीज पूरी करने के लिए पाकिस्तानी पॉपुलेशन को क्या डिज़ायरेबल क्वांटिटीज और फूड आइटम्स खानी चाहिए, तो फिर आपको इस जो स्लाइड है इस पे फोकस करना होगा। अब जो डिज़ायरेबल वैल्यूज आपके साथ मैंने शेयर की हैं, इसमें मजीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए डाइटिशियन का रोल जो है ना वो ज़्यादा बनता है। कि आप लोगों ने देखना है कि एज, छोटी एज है या बड़ी एज है, सेक्स, मेल फीमेल, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, ये मैटर करेगा। लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कितना है, फिजियोलॉजिकल नीड्स तो नहीं है किसी की। इफ समवन इज प्रेग्नेंट देन मोर न्यूट्रिएंट्स और मोर कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज हैं वो न्यूट्रिएंट्स की हमें मिलती हैं, लेकिन इसमें फर्दर जो मॉडिफिकेशन आपने करनी है ना वो आपने अपने नॉलेज की बेस पे और करंट कंडीशंस को देखते हुए करनी होती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देखें इसमें एज वाइज जो है वो जैसे जैसे वेट गेन हो रहा है बच्चों से अडल्ट वंस और फिर एल्डर वंस, और इसके बाद फिजियोलॉजिकल एड्स का डिफरेंस, ये वेट है। और इसके बाद एनर्जी देखिए आप, तो ये स्टार्ट में 820 किलो कैलोरी से लेके 2820 किलो कैलोरीज, यानी आपका जो एज ब्रैकेट है 16 टू 19 ईयर्स, इसमें इतनी एनर्जी जो है ना वो रिक्वायर्ड है। मेल फीमेल का फर्क है, बच्चियों में कंपैरेटिवली कम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना आपका बीएमआर हाई होगा, जितने आप ज्यादा मस्कुलर होंगे, जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, इतना ही जो है ये रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। प्रोटीन देखें तो ये 12 से स्टार्ट होके ये 84, 66, और अगर मैं बात करूं प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल की, तो उनको एडिशनल 10 टू 26 ग्राम्स जो है वो डेली प्रोटीन चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि दूध के 3 गिलास पी लीजिए ताकि ये 350 कैलोरीज भी पूरी हो जाएं और प्रोटीन भी मिल जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 2 अंडे खाएंगे ना आप तो कम से कम
10 से 11 ग्राम प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ये जस्ट मैंने एक इंटरवेंशन बताई है, इसके अलावा भी चीज़ें जो है, सो स्पेशली माँ की डाइट जो है वो, आप उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको पूरा नहीं करेंगे तो वो बच्चे को भी क्वालिटी फीड नहीं कर सकेगी। उसकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इतनी न्यूट्रिशियस नहीं होगी, जितनी कि न्यूट्रिएंट्स के साथ हो सकती है।